थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज 19 जून का जो सेशन है वो लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में है। और आज एक लिहाज से बड़ा फॉर्चुनेट दिन होगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है, और इस पैनल में हमारे साथ ज़रीना बतूल हैं जो कि एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा अरशद हुसैन साहब हैं जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं इस्लामाबाद में। एक जज साहब हैं, अब्दुल हफीज़ साहब से भी राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन सिंध जुडिशल एकेडमी के एक जज साहब हैं शाहिद साहब, वो हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा कराची से जावेद अहमद शतारी साहब हैं जो कि एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर्स में इनका शुमार होता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं। तो काफ़ी रिच इनका तजर्बा है। इसके अलावा कोई 50 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पे ये ट्रैवल कर चुके हैं। बार एसोसिएशन के फंक्शन अगर होते हैं तो उसमें भी जाते हैं। मेरी इनके से मुलाकात नेपाल में हुई थी, वहाँ पे एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस में। तो वैसे ये अमेरिका और बाकी तमाम ममालिक में कहीं पे जो जुडिशरी के या लीगल सेमिनार्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर्मेट ये होगा कि चंद सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ, और उस डेटा के रखने के बाद ये तकरीबन जो मेरा कंपोनेंट है ये 5 से 10 मिनट का होगा। और इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि उनके लिए खोलेंगे इस फोरम को, जो कि हमारे पैनल मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो एक जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम ये 4-5 मेन इश्यूज हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे। और 4-5 मेन इश्यूज में सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस का हम जानना चाहेंगे कि वो कितने हैं, कितना, क्या जो डेटा है कॉन्फिडेंट क्रेडिबल डेटा, क्योंकि फेक डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कौन से डेटा पे ये रिलाई करें और वर्कलोड जानने की कोशिश करें। उसके अलावा बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज तीनों स्टेक होल्डर्स के दरमियान हैं, यानी कुछ वकला के एथिकल इश्यूज हैं, कुछ क्लाइंट्स के एथिकल इश्यूज हैं, कुछ जजेस के एथिकल इश्यूज हैं। जैसे अगर क्लाइंट्स हैं वो पूरे पैसे ना दें, कमिटमेंट करके टाइम पे ना आएँ, या मटेरियल ना दें, या एक के साथ साथ 2-3 वकीलों के साथ रब्ता करें, पूरी बात ना बताएं, तो वो क्लाइंट के एंड पे इशू है। इसी तरह से अगर तो लॉयर्स हैं वो ईमानदारी से उन केसेस को ना करें, सिर्फ केसेस को लटकाएं इसलिए कि उनको ज़्यादा फ़ी मिल जाए, या फिर वो डेट पे काम ना करें, केस को लटकाएं, या फिर अच्छी तरह से प्रेजेंट ना करें, या इवन ये भी एक इशू होता है कि वो दूसरे साइड के लॉयर्स के साथ मिलके वो केस हार भी जाते हैं। तो उस तरह के एथिकल इश्यूज भी हैं। इसी तरह के एथिकल इश्यूज जुडिशरी के अंदर भी हैं, जिसकी बहुत सारा एविडेंस हमें मिलता है। जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें हमें ये मीडिया में भी ये चीज़ आ गई, तो ये अब कोई सीक्रेट नहीं रहा, ये पब्लिक डोमेन में है। तो एथिकल इश्यूज के अलावा कुछ सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यानी जो पूरा सिस्टम बना है इसमें क्यों होता है कि केसेस ज़्यादा क्यों होते हैं, उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं। और फिर स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जुडिशरी है, और वकला हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो कि आम लोगों की नज़र में नहीं होती लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच स्टेक होल्डर। अब कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि कुछ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं हर स्टेक होल्डर के, जैसे लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि अगर कोई स्ट्राइक होती है, तो अगर वकील स्ट्राइक करते हैं तो वकीलों के स्ट्राइक करने में क्या इशू होता है जुडिशरी के लिए। तो और इसके अलावा बार की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो वकला साहिबान बार के होते हैं उनका एक सर्टन वेट होता है, यानी वो उनकी एक इम्पोर्टेंस होती है कि बार के वकील हैं। तो अगर इनके बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केस देते हुए कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे वकील को केस दें जो कि बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि अगर वो बार का मेंबर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार का है या हाई कोर्ट बार का है, तो उससे फिर जजेस भी इन्फ्लुएंस शायद हों, क्योंकि अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो प्रॉबेबली
स्ट्राइक की कॉल भी आ सकती है, और स्ट्राइक की कॉल आती है तो फिर डेफिनेटली लोग उसमें अफेक्ट भी होते हैं। तो ये एक डेफिनेटली कंस्ट्रेंट है जुडिशरी के लिए। फिर उसके बाद मीडिया के अंदर जब खबरें आना शुरू हो जाती हैं, मीडिया में ओपिनियंस बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर शायद जुडिशरी के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो किस तरह का डिसीजन दे सकें या ना दे सकें। और इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है वो ये कि स्टेक इन्फ्लुएंस भी होता है, जिसका जिसका एविडेंस हमें मिला भी, कि बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जजेस को या वकला को मारा भी गया है, कत्ल भी किया गया है, इन्फ्लुएंस भी किया गया है, प्रेशर भी डाला गया है, फैमिली प्रेशर और तमाम चीज़ें। इसका भी जो एविडेंस है वो हमें मिलता ही है। कभी किसी बड़े आदमी का बेटा हो जाता है, कभी कोई और तरह के मसाइल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स हैं फॉर ईच स्टेक होल्डर। इनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि अपने पैनल से जानना चाहें। एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स जो है ये आपको एक बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक रिपोर्ट मिलेगी, जिसका नाम है 2015 की पब्लिकेशन है। इसको कहते हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो रिपोर्ट है जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले रजिस्ट्रार हुआ करते थे, उन्होंने लिखी थी, और ये 4 दफ़ा पब्लिश हो चुकी है, 2006 में, 2007 में, 2011 में, 2015 में। तो जो 2015 वाली है ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे एक स्टूडेंट हैं बिलावल, उन्होंने मुझे लॉ एंड जस्टिस कमीशन की वेबसाइट से कुछ डेटा दिया जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो ये दो वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्रेडिबल हैं और इनको कोट कर सकते हैं। तो जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट थी, मैंने उसको सिर्फ एक्सेल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि एनालिसिस आसान हो सकता है। तो अगर सरसरी सी नज़र डाली जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में 2021 के जनवरी तक, यानी 1 जनवरी को 46,000 केसेस थे, और मई तक 31 मई, ये जो पिछला महीना गुजरा है, इसमें 51,000 केसेस हो गए, क्योंकि कुछ नए केसेस भी आए, यानी 8,000 नए केसेस आए और 4,000 केसेस डिस्पोज भी हुए। तो इसका मतलब है कि इस वक्त 31 मई को 51,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। फेडरल शरीयत कोर्ट के पास 178 केसेस हैं। फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के पास 1,93,000 केसेस हैं। हाई कोर्ट ऑफ सिंध के पास 83,000 केसेस हैं, और पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके पास 42,000 केसेस हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पास 4,600 केसेस हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास 16,000 केसेस हैं। तो ये जितनी भी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, इनके केसेस को मिला लिया जाए तो ये बनते हैं 3,90,000 केसेस। अब ये प्रैक्टिकली देखना है कि अगर एक दिन में, वो तो एक सिंपल मैथ्स ही है कि अगर ये मैथ्स भी किया जाए तो अगर साल में 365 दिन है, छुट्टियों को निकाल दें, स्ट्राइक्स को निकाल दें, तो शायद 200 दिन होंगे। तो 200 दिन में अगर ये केसेस सुने भी जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा केसेस एक दिन में हल होने चाहिए, जो कि होते नहीं हैं। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर आए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी जो कचहरियां बनी हुई हैं, कचहरियां, वहां पे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 13 लाख केसेस हैं, सिंध में 1,15,000 हैं, केपीके में 2,40,000 हैं, और बलूचिस्तान में 15,000 केसेस। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो जुडिशरी F8 में जो कचहरी है उसमें 51,000 केसेस हैं। तो खाली अगर केसेस के डेटा को लिया जाए तो ये तमाम पाकिस्तान में, अगर इस वक्त हम कहें कि 31 मई को जितने केसेस थे वो 21 लाख केसेस हैं। अब अगर आप सिंपल, अगर आप मैथ्स भी करना चाहें, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सिंपल मैथ्स भी करते हैं। एक्सेल में इसको कन्वर्ट करने का मकसद ये था कि अगर हम इसको एक और एंगल से भी देखें, अगर हम देखें कि 21 लाख केसेस हैं तो कम से कम 21 लाख वकील भी होंगे, और अगर एक वकील की फीस 20,000 भी है, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर 20,000 भी फीस वो ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो है ये। इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें
और इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो ये बनता है 43 अरब रुपए, यानी 43 के बाद 9 जीरोस हैं। तो ये एक बहुत ही ह्यूज इकोनॉमी का सेक्शन है। लेकिन फीसें तो 20,000 नहीं होती, कहीं पे 25 लाख भी फीस होती है, कहीं पे 20 लाख भी फीस होती है, कहीं पे करोड़ रुपए भी फीस होती है, कहीं पे 5,000 भी फीस हो। तो ये तो हमने एक वैसे एक रफ एस्टिमेट किया। अगर हम इसको 30,000 कर लें तो शायद ये 64 बिलियन है। तो कितने सारे लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, और फिर कुछ मसाइल भी हैं। तो खैर ये इस डेटा का रखने का मकसद ये था कि एक तो क्वांटम पता लग जाए, दूसरी एक अहम चीज जो कि इस रिपोर्ट के अंदर गिवन है वो ये कि इस रिपोर्ट में अगर आप, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर आप पूरी पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छी लिखी हुई रिपोर्ट है। तो इसमें आपको ऑर्गेनोग्राम भी मिल जाएगा जुडिशरी का, ऑर्गेनोग्राम कोर्ट्स का मिल जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फंक्शंस हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी है कि 17 जजेस हैं। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनमें अगर देखा जाए तो 312 बलूचिस्तान में हैं, 2400 हैं पंजाब में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इन तमाम जजेस को भी ऐड करें तो 2500 अगर पंजाब के हों, 500 सिंध के हों, तो ये 3000 बनते हैं। 400 केपीके के कर लें, 300 बलूचिस्तान के कर लें, तो रफली 4000 जजेस हैं। 4000 जजेस हैं। और 4000 जजेस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे भी आप मैथ्स करना चाहें छोटा सा, तो उस मैथ्स से आप ये देख लें कि अगर केसेस 21 लाख हैं और जजेस 4 लाख हैं, 4000 हैं, तो शायद एक जज को, क्योंकि एक जज का तो पैनल नहीं होता, कहीं पे 3 मेंबर्स का पैनल होता है, कहीं पे डबल वो होता है, तो यानी एक जज के पास एवरेज 540 केसेस हैं। अब उस केस में एविडेंस भी आना है, उस केस में हेयरिंग भी होनी है, उसमें एक ड्यू ट्रायल भी होना है। तो ये एक बड़ी ही कम्प्लेक्स चीज़ है। अब ये चंद चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, इन पे हम बात करेंगे अपने पैनल मेंबर से। लेकिन ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो मैं इस रिपोर्ट को क्विकली आपके साथ गो थ्रू करना चाहूँगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं जुडिशरी के बारे में जो लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे स्पेशल कोर्ट्स कौन सी होती हैं उनकी डिटेल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, एंटी डंपिंग कोर्ट्स हैं, ड्रग की कोर्ट्स हैं, कस्टम्स की कोर्ट हैं, स्पेशल कोर्ट हैं, टेररिज्म की कोर्ट्स हैं, इंश्योरेंस की कोर्ट्स हैं, बैंकिंग है, सर्विस मैटर्स को देखी जाती है, प्रोविंशियल ट्रिब्यूनल्स हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर की कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो यानी 25 मुख्तलिफ किस्म की डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं। और फिर इसको मिनिस्ट्री, कुछ चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और कुछ चीज़ें हाई कोर्ट्स करती हैं। तो ये रिपोर्ट इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये लॉ की इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, उन आर्टिकल्स का जिक्र है आइन के। फेडरल शरीयत कोर्ट की कहाँ पे जुरिस्डिक्शन है उनका भी जिक्र है। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ पर हैं उनका जिक्र भी है। और इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनकी जुरिस्डिक्शन का भी जिक्र है। तो ये एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई रिपोर्ट है कि एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस इंफॉर्मेशन पे क्विक एनालिसिस हम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह से। और लॉ ऑफिसर्स का भी इसमें जिक्र है। तो ये रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए इसका तरीका ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं,